श्री शिवाय दोस्तों। चैत्र नवरात्रि महाउपाय नवरात्रि के किसी दिन कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन रविवार से हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। दोस्तों, हमारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। का मतलब यह है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान जरूर प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होती होगी तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले ही साफ सफाई शुरू होना शुरू हो जाती होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ही नवरात्रि आती हैं माता रानी जी से धरती पर वास करने आती है और वो अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन वास करती है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, दूर दूर माता रानी जी के मंदिर में जाते हैं। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं तो इस आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, वे से उनकी पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है, वो नवरात्रि के 9 के 1 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते है। इसीलिए वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल चैत्र नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा, धनियों का विकल्प। अगर आपने इसे श्रद्धा दिए नवरात्रि के दौरान धनिया के उस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर माता जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा
सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि के वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर वास करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। ये नवरात्रि के तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन कभी भी आप कर लीजिएगा और नवरात्रि के नवमी को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आपको क्या करना है, देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, और आपको लेना है धनिया। इस धनिया को पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की नवमी की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, ये आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए, पहला आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, ये उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है। ये उपाय और नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल। आधा नारियल ले लिया, आधे नारियल में भर दीजिए। पूरा आप लोग धनिया लेना है, एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। आप किसी भी नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है, जिसको आप लाल कपड़े से बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़िए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को ले, जिस शाम को आपने ये उपाय किया है, उसी शाम को ये नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिए, जहां से आप पैसा लेन देन करते बढ़ते हैं, वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, ये नारियल माता रानी जी का वो वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।
और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए है परंतु आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के सिर्फ 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहा है। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ क्या करना है। आपको देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा। जिस दिन भी ये उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने 1 मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये 1 मुट्ठी धनिया ले जाइए। उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं और घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आप जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के 30 से चौथे दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा। प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाएगा। 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। अगर आपने नवरात्रि के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता रानी जी कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी दिन कर लीजिए। बस ये उपाय आपको नवरात्रि के सूर्यास्त को करना है और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता अनिश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर सूर्यास्त के बाद, वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 एक लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली पोटली बनाकर पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद
आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार जय माता दी का नारा कस कस के लगा दीजिएगा। इतना कीजिए। अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए, अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर लोगों ने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी पोटली, जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी ताराज के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा, और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो अगर आप इस ताराज की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं,
स्माइल फैमिली चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। मेरे जो उपाय होते हैं आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना दोस्तों। देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कांदा पुराना के जो माता पार्वती है ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंदा पुराना की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मतने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे है व्रत रखे है व्यक्ति को कि समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, परंतु अपना पूरा समय ना देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तारा सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी ताराज के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिली होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एम, दूसरे पत्ते में हिरम हुए, तीसरे पत्ते में क्लीन, तो इस ताराज बेल के तीनों पत्ते में लिखकर कि अगर मां 9 दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए
तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक ताराज के तांबे की जो धातु है, ये मंगल से जुड़ी हुई है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुलखन करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं, और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस ताराज की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती, और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं ये शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता, तो उनकी सभी ताराज की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शनि के वृक्ष में बंधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की हासिली होती है, उनके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की हासिली होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को हुए के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ, पूरे मम दरिद्रा नाश से ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। सभी ताराज के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। छू मंत्र हो, ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है 9 दुर्गा की कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश, तो इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं न कि गुरुजी, हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आप दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तारा आज की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं मित्रों,
इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्रा के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्णा ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आप शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो परिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी में आपको टाइम मिले, उस समय में इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी ताराज की मनोकामना की पूर्ति होती है। परंतु आपको जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती हैं। आप हमारी सभी ताराज की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस तराज का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तराज से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमका, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय सोने पे सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ध्यान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, नवरात्रि के समय होती है किसी भी तरह,